Good afternoon, students. Today's topic is cloud computing services. So there are mainly three types of services which we are using in a cloud computing: software as a service, that is SaaS; platform as a service, that is PaaS; infrastructure as a service, that is IaaS. These are the three services which we are oftenly used in a cloud computing or cloud computing system. So we will study now we will study detail about the cloud computing services. सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक कंसेप्ट क्या है ये अभी तक आपको पता चली है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग किस तरीके के सर्विसेज, ऑन डिमांड सर्विसेज को यूज़ करते हैं. तो ऑन डिमांड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो इन्वायरमेंट आपको चाहिए, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो इन्वायरमेंट आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आप सर्विसेज सिलेक्ट करते हैं और ये 3 सर्विसेज में से एक सर्विस आप लोग जो है आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो. सो नंबर 1 इज़ SaaS, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. So software as a service means what? The software as a service is a software distribution model in which applications are hosted by a vendor or service provider and made available to the customer over the network. SaaS has become the increasingly prevalent delivery model as underlying technologies that supports the service-oriented architecture or web services. Through internet, this service is available to the user anywhere in the world. Traditionally, software application needed to be purchased upfront and then install it on your computer. SaaS user on the other hand, instead of purchasing the software, subscribe to it usually on monthly basis via internet. ओके, तो SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज नाम में आपको समझ में आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ये जो सर्विस है इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे. तो इंस्टेड कि आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, उसको परचेस करके ले, you can use that software by online by paying some monthly amount. ओके, तो इसका अगर एग्जांपल देखने जाए तो सपोज़ जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो या फिर आप लोग जो गूगल यूज़ करते हो, सर्च इंजन बहुत सारे यूज़ करते हो, तो इसके लिए जो है आप लोग पहले उसको डाउनलोड करते हो. डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर आपका जो भी काम रहेगा आप लोग करते हो. तो आपको बेसिकली आपके सिस्टम में एक स्पेस बनानी पड़ती है वो सॉफ्टवेयर को हमेशा डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखने के लिए. So instead of this long process, you can use some software which is provided by a software as a services by online. जैसे कि जैसे आप लोग ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देखते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा रहेगा, सफिशिएंट MBs रहेंगे, तो आप लोग मूवी का डाउनलोड नहीं करते, आप लोग डायरेक्टली उसको ऑनलाइन ही देखते हो. ओके, तो वो जो प्लेटफॉर्म रहेगा मूवी को ऑनलाइन देखने का, वो आप लोग डाउनलोड नहीं करते, आप लोग यूट्यूब पे या फिर हॉटस्टार पे वगैरह आप लोग मूवी को जो है ऑनलाइन देखते हो, नेटफ्लिक्स को ऑनलाइन में देखते हो. और नेटफ्लिक्स पे मूवी ऑनलाइन देखने के लिए आप लोग कुछ मंथली उसका पे करते हो या फिर ईयरली उसका पैकेज लेके ईयरली उसको पे कर देते हो. तो जो नेटफ्लिक्स है वो सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करके नहीं रखते, उनका पूरा सेटअप आप लोग डाउनलोड करके नहीं रखते, आप लोग नॉर्मल उसका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हो जिसके अंदर सिर्फ आपको लॉगिन करके पे करना पड़ता है. और वो पे करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलियंस ऑफ मूवीज़, सीरियल्स, वेब सीरीज़ सब मिलेगा. ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप लोग एक एक मूवी डाउनलोड करके उसको देखोगे, आप लोग एक प्लेटफॉर्म के लिए पे करते हो और वो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलियंस जो है मूवीज़, म्यूज़िक सब मिल जाता है. तो वो रहता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअल है, वो सारे वीडियोज़, इमेजेस, म्यूज़िक स्टोर हो जाते हैं और आप लोग जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए उनके प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं. सो दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Then next type is the next topic, anyone who need an access to a particular piece of software can be subscribed as a user, whether it is one or two people or every thousands of employee in a corporation. SaaS is a compatible with all internet and enabled device. Many important tasks like accounting, sales, invoicing, planning all can be performed with using the SaaS. तो बेसिकली कि जब भी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है कि जो आपको डेली यूज़ करना है बट आपके पास सफिशिएंट सिस्टम नहीं है उसको
डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखें, तो आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को जो है ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हो। और ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और वो जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसके लिए आपको कुछ मंथली पेमेंट करना पड़ता है, जैसे सेम हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स के लिए वगैरह पे करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरीके से आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है और आपके लिए वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पास, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा? Platform as a service is referred as a PaaS. It provides the platform and environment to allow developer to build the application and services. This services is hosted in the cloud and accessed by the user via internet. तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी इसके नाम में ही आपको समझेगा कि जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस था तो आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के तरफ से, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाएगा आपको, सिर्फ उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एज अ डेवलपर आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी जो है आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि सपोज़ आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ऑर्डर मिली है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, एक बैंक का एप्लीकेशन क्रिएट करना है सपोज़, तो वो बैंक एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर्स रहेंगे, कोडिंग डेवलपर करेंगे, बट वो डेवलपर अपना काम स्टार्ट करने से पहले कंपनी उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको सैलरी पे करती है, देन उनको एक प्रॉपर ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा, देन लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, देन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो एक टीम में काम करेंगे, उनका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक इन्वायरमेंट मिलेगा, सब चीज़ें रेडी रहेंगे, आपको सिर्फ उसको बिल्ड करना है। तो डेवलपर के पास जब एज अ डेवलपर मैं अगर कुछ वेबसाइट को डेवलप करूँगी तो कंपनी मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में सारे रिक्वायरमेंट, कस्टमर के डिमांड, सिस्टम और जो भी मुझे हार्डवेयर चाहिए वो, इंटरनेट कनेक्शन और मेरे अंडर जितने लोग मुझे चाहिए काम करने के लिए, ये सब मुझे प्रोवाइड किया जाएगा और मैं सिर्फ जो है कोडिंग बनाने का काम करूँगी। सो दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो जब भी आप लोग ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि जिसके थ्रू आप लोग आपका खुद का सॉफ्टवेयर रेडी कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलेगा, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको मिलेगी, हार्डवेयर की नॉलेज आपको मिलेगी और ये आपका प्लेटफॉर्म बेसिक जो है वो प्रॉपरली बिल्टअप करके देंगे। एज अ डेवलपर आपका काम रहेगा कि आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर कोडिंग इंसर्ट करनी है, दैट्स इट। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज को और ईजिली समझने के लिए एग्जाम्पल है, लेट अस कंपेयर विद द पेंटिंग पिक्चर वेयर यू आर प्रोवाइडेड विद अ पेंट कलर, डिफरेंट पेंट ब्रशेज, पेपर by your school teacher and you just have to draw a beautiful picture using that tools। सिंपल, स्कूल में वगैरह आप लोगों ने बहुत सारे पेंटिंग वगैरह किए होंगे, तो आपको स्कूल की तरफ से सब प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर क्लासरूम, बेंच, आपका कंफर्टनेस, देन आपके पेंटिंग कर रहे हो तो आपके कलर्स, ब्रश, पेपर एक्सेट्रा, और फिर आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबली वहाँ पे बिठाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि एक अच्छा सा पेंट करो। तो ये पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग करती है और आपको सिर्फ आपके आइडिया के थ्रू एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है। Past services are constantly updated and new feature added. Software developers, web developers and business can be benefit for the past. It provides the platform to support the application development. It includes the software support and management service, storage, networking, deploying, testing, collaborating, hosting and maintaining एप्लीकेशंस। तो बेसिकली देखो अभी आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पास का देखना है तो व्हाट्सअप सबके पास है, सब लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, बहुत सालों से हम लोग व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। तो जब आपका व्हाट्सअप बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था तब उसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, व्हाट्सअप सिर्फ हम लोग मैसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे जो है न्यू फीचर्स आने लगे, फिर ग्रुप क्रिएट होने लगा, उसके बाद हम लोग स्टेटस रखने लगे, स्टेटस के बाद हम लोग वीडियो कॉल के अंदर अभी आप 8 लोगों को एक साथ जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो।
देन उसकी क्वालिटी बेटर हो गई, वॉइस क्वालिटी बेटर हो गई। तो धीरे धीरे जो है आपके एप्लीकेशन में जो अपग्रेडेशन आता है तो उसके पीछे कॉन्स्टेंटली टीम वर्क रहता है, डेवलपर उसके पीछे लगे रहते हैं कि जबकि आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बट फिर भी उसके अंदर अलग अलग फीचर्स जो है ऐड होते रहते हैं। तो वो जो फीचर्स क्रिएट होते हैं, वो जो आपका न्यू अपग्रेडेशन होता है सॉफ्टवेयर का हमेशा, तो उसका पूरा डेटा स्टोर करने के लिए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की 5 सर्विसेज के अंदर आपको पूरी तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और जिसके थ्रू आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका मेंटेनेंस, उसका अपग्रेडेशन आप लोग कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज एस, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। Infrastructure as a service is one of the fundamental service model of cloud computing alongside PaaS, platform as a service. It provides the access to computing resources in virtualized environment, that is cloud, on the internet. It provides the computing infrastructure like virtual server space, network connection, bandwidth, load balancers, IP address, the pool of the hardware resources extract from the multiple servers, network usually distributed across the numerous data center, the provide of redundancy and reliability to as. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी क्या? इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर कंप्यूटिंग फॉर अ स्मॉल स्केल बिजनेस हु आर लुकिंग फॉर कटिंग कॉस्ट ऑफ IT infrastructure as is one of the solution. Annually lot of money is spent maintenance and buying the new components like hard drive, network connection, external storage device, etc., which is the business owner could have saved for other expenses by using as. तो बेसिकली as यानी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो उसके बारे में जितने भी सर्विस मॉडल्स आपको लगेंगे, जितने भी आपको IP एड्रेसेस, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, देन एक डेटा सेंटर जहाँ पे आपके एप्लीकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होने वाली है, तो उसके लिए मल्टीपल सर्वर्स आपको लगेंगे। ये सारी चीज़ें जिसके लिए आपको एक टेक्निकल टीम हायर करनी पड़ेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग एस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वर्चुअली जो है सर्वर का स्पेस मिल जाता है। आप लोग जितना चाहे इन्फॉर्मेशन वो सर्वर के अंदर स्टोर कर सकते हो। वो जो वर्चुअल सर्वर रहेगा या फिर एज सर्वर थ्रू आपने जो सर्वर लिया है उसका जो स्पेस रहेगा उसको आप लोग डेटा सेंटर बना सकते हैं। टिल दैट कि आपका सॉफ्टवेयर जब तक रेडी हो रहा है तो जितने भी उसके अंदर अपडेशन हो रहा है, जितने भी उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो सब आप लोग वर्चुअली स्टोर कर सकते हो। बिकॉज़ अगर सपोज़ आपका एक प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा है, लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है तो ये 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं होते हैं। ये लाइफ टाइम चलने वाले प्रोजेक्ट है और इसके अंदर डेली कुछ ना कुछ अपडेशन होता है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को आपके कंप्यूटर पे, आपके हार्डवेयर पे स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज़ आपको उसके लिए फिर बहुत सारे हार्डवेयर को ख़रीदना पड़ेगा, बहुत सारे पीसीस को ख़रीदना पड़ेगा, फिर उनको मेंटेन करने का इशू आएगा, देन उसको हर टाइम सर्विसिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जब आप लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। तो ऐसे टाइम पे हम लोग वर्चुअली जो है हमारा सर्वर्स का डेटा सेंटर बनाते हैं या फिर हम लोग वर्चुअली सर्वर को ख़रीदते हैं और जिसके अंदर आप लोग लाइफ टाइम आपका डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हो। उसके अंदर कोई भी स्टोरेज साइज़ का प्रॉब्लम नहीं आता बिकॉज़ वो वर्चुअल रहता है, तो आप लोग उसके अंदर कभी भी जितनी चाहिए डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस रहती है। सो आई होप ये तीनों सर्विसेज आपको क्लियर हुई होंगी, एज, पास एंड सैस। तो ये तीनों सर्विसेज के अंदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड यू हैव टू डिसाइड विच सर्विस शुड आई बाय। तो आप लोग सैस ले सकते हैं, पास या फिर एस ले सकते हैं। जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो आपके प्रोजेक्ट या फिर आपके एप्लीकेशन के लिए सूटेबल रहेगा, ऐसी सर्विसों को आप लोग एक्सेस करके यूज़ कर सकते हो।